जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला रामबन की तहसील अखड़ के परगल के मलगाम इलाके में टाटा सुमो के हादसे में 4 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। बलिगाम से तहसील हेडक्वार्टर अखड़ल की तरफ आने वाली टाटा सुमो जफखानी बलिगाम के करीब लिंक रोड पर फिसलन के बायस सड़क से नीचे जा गिरी। रिपोर्ट से बताया गया है कि हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वहां पहुंचने के बाद जाए हादसे से 4 वहां पर लाशें निकाली गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त अब्दुल वाहिद बाली, इनायतुल्लाह मोहम्मद अयूब बाली और ड्राइवर सज्जाद अहमद तमाम साकिनान पोगल परस्तान जिला रामबन के तौर पर हुई है। मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने रामबन में एक खौफनाक सड़क हादसे के मुतासिरीन से ताज़ियत की है। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है। वानी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम के सिलसिले में जारी बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने जितेंद्र सिंह यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दोबारा नामजद किए जाने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया कि उधमपुर कठुआ हल्के में काम नहीं हुए हैं। वानी उधमपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा इलाका है पोगल। वहाँ एक सोमो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे 4 साथी जो हैं गुजर गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और 3 जख्मी हुए। बहुत अफसोस है हमें कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो हमें बहुत दुख है उस एक्सीडेंट का और जो गुजर गए हैं उनका भी बड़ा दुख है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इमीडिएटली, जैसे आप बाकी जगहों पे इमीडिएटली आप रिलीफ रिलीज करते हो, वहाँ पे भी 5-5 लाख रुपया उन जो मरे हैं, जो देहांत जिनका हुआ है, उनके लिए, उनके घर वालों के लिए 5-5 लाख रुपया और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपया वागुज़र करें जल्द अज जल्द। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है इस एलजी सरकार में हमेशा जो है ऐसी पॉलिसी रही कि कहीं कहीं ये करते हैं, दूसरी जगहों पे नहीं करते हैं। मैं यही कहूँगा कि इमीडिएटली उनको रिलीफ भी दिया जाए। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं और हमारी बात चल रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन में अब क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट पे लड़ेगी। और मुझे यकीन है जिस तरीके से बीजेपी ने पुराने ही लोग दोहराए हैं और ख़ासकर इस उधमपुर सीट पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो 10 साल हमारे एमपी रहे और यूनियन मिनिस्टर रहे, जिनकी 0 कंट्रीब्यूशन है इस पार्लियामेंट में। मैं भी इस पार्लियामेंट का वोटर हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। हमने 10 साल में कभी वो देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं किसी आदमी को उनकी सिफारिश की कोई कभी ज़रूरत, मतलब उनने कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी को चिट्ठी नहीं दी, कोई लेना देना ही नहीं, कोई काम नहीं। मुझे लगता है परफॉर्मेंस 0 है दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स की, चाहे वो जुगल किशोर हो, चाहे वो बीजेपी के दोनों डॉक्टर जितेंद्र हो। इन्होंने एक मोदी जी के नाम पे गलत फ़ायदा उठाया और वोट लिए, पहले भी लिए, दूसरी बार भी लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि लोग इस बार मोदी जी के नाम पे इनको वोट देंगे। लोग अवेयर हो चुके हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, लोग बहुत परेशान हैं। 7 साल से इलेक्शन नहीं हुए, 200 साल की ज़मीनें लोगों की छीनी गई, बेरोजगारी में नंबर 1 स्टेट को बनाया गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त लोग परेशान होते हैं तब ये लोग मिलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो इस बार ज़बरदस्त मेजॉरिटी से उधमपुर से भी और जम्मू से भी इलेक्शन जीत जाए।
कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने दीगर सीनियर लीडरों के साथ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रविंद्र रैना ने कहा कि वजीर आजम 7 मार्च को दौरा करने जा रहे हैं, जो वादी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे और तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जो आज वादी कश्मीर के अंदर बारामूला से लेके कन्याकुमारी तक रेल के जरिए एक बड़ा रेल मार्ग जोड़ा जा रहा है, ये मोदी साहब की देन है। पूरे मुल्क में एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली में, अब कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एम्स हॉस्पिटल बड़ी तेजी से बनकर तैयार हो रहा है। गांव-गांव के अंदर सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इसके लिए दिल खोलकर मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए पैसा मंजूर किया। और हम जानते हैं वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला जो जोजिला टनल है, आज बड़ी तेजी से वो बनकर तैयार होने जा रहा है। आज हमने देखा कि बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा का एरिया हो, गांदरबल, बड़गाम, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का एरिया हो, पूरे वादी कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। और बीजेपी लीडर अब्दुल रहमान लोन की सरबराही में टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में 7 मार्च को वजीर आजम मोदी की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया गया। अब्दुल रहमान ने कहा कि 55,000 से ज्यादा अफराद कुपवाड़ा से रैली में शिरकत करने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी वेलकम। जो 7 तारीख का मोदी साहब को आना है, इसके लिए हम तैयारी करते हैं। हर जगह, हर गांव में, हर कोचे पे कि कुपवाड़ा से ज्यादा लोग जाने चाहिए। हमें उम्मीद है कम से कम 20 से 25,000 लोग कुपवाड़ा से जाएंगे। इस वक्त सबके दिल में यह है कि हम मोदी साहब को कब देखेंगे, हम कब उससे रूबरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारी पार्टी थी आज भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा कि हमारे सब यहाँ सीनियर लीडर भी थे, हमारे वर्कर भी थे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट को अपनी जिम्मेदारी दी गई, अपने जो सीनियर लीडर इनको अपनी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शान रावी ने कहा है कि बीजेपी का पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की मुकम्मल फहरिस्त का ऐलान करेगा। श्रीनगर से अपनी उम्मीदवारी के हवाले से न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी बोर्ड के फैसले को कबूल करेंगी। रावी ने कहा कि लोग वज़ीर आज़म की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कश्मीर में अमन की बहाली का अपना वादा पूरा कर दिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड लगा हुआ है काम में और हमारी नेशनल पार्टी है, आप सब जानते हैं बेहतर। वहाँ हर एक कदम और हर एक बात नपीतुली होती है और हर एक कदम नपातुला होता है। उनको जो ही लगेगा कि यहाँ के भी नाम ऐलान करना है, वो आपके सामने आ जाएगा। जो भी चेहरा होगा उसके लिए कार्यकर्ता वालेहाना इस्तकबाल करेंगे और मोदी जी के लिए, उस कैंडिडेट के लिए, बट है मोदी जी आज हमारा कैंडिडेट है, हमारा चेहरा है पूरे भारत में, उनके लिए हम कैंपेनिंग करेंगे। खुशाइन बात ये भी देखी जा रही है कि जो कल का लिस्ट निकला है कैंडिडेट्स का, तो उसमें महिलाओं की खासी तादाद जो है उसमें शामिल है। तो गश्त कर रहा है ये भी कि दरख्शान रावी साहिबा को श्रीनगर का मैंडेट दिया जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें पार्टी ने एक काम दिया है, हम उस मनसब पे अभी काम कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ये इदारा भी बहुत बड़ा है और पार्टी के हम कार्यकर्ता भी हैं, उस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं। पार्टी की जिम्मेदारियों से हम तो नज़रें नहीं चुरा सकते हैं, लेकिन पार्टी ने जो अभी काम दिया है हम वो चाहते हैं और
चाहते हैं कि वो हम पूरा करें। और पार्टी की ये हमें हुक्म होता है कि किसको क्या करना। हम ना कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि हम हैं कैंडिडेट, इसलिए क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे जो कैंडिडेट होगा उसके लिए हम कैंपेनिंग करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। अगर आपके चेहरे सफायर मॉल की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत, बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में ज्वेलरी कारोबारी के स्टाफ से 450 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी की लूट, विरोध करने पर पीट कर किया जख्मी। बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी का झंडा जलाने और गिरिराज सिंह की तस्वीर फाड़ने का आरोप, सांसद प्रतिनिधि ने दर्ज कराई एफआईआर, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लाहौल घाटी, मनाली समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, बिजली, संचार और पेयजल की सुविधा बाधित, कई सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राज्यों का तूफानी दौरा, 10 दिन में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में करेंगे 29 जनसभाएं, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई और डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग से बचने की दी सलाह, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा जाइए और जीत कराइए। ग्वालियर में सनकी युवक ने महिलाओं पर तानी बंदूक, कुत्ते के भौंकने पर भड़का युवक, बंदूक दिखाकर की बदसलूकी। भोपाल में रिश्वतखोरी पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जीएम, डीजीएम। शिवसेना के सदर मनीष साहनी ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि 370 की मनसूखी के बाद जो वादे किए गए थे वैसी कोई तब्दीली बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना 9 मार्च को हुकूमत के वादों के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए एक यात्रा, पहले अधिकार फिर सरकार का इनेकाद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूटी की तमाम 5 सीटों से इलेक्शन लड़ेगी। अभियान का आगाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर हम एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, पहले अधिकार फिर सरकार, यानी जनता को जागरूक किया जाएगा, उन वादों की याद दिलाई जाएगी जो मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे और उन वादों पर वो बिल्कुल भी जो है वो खरी नहीं उतरी। देखिए, ये यात्रा का हम जो है 9 मार्च से श्रीनगर से इस यात्रा को रवाना करेंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर जिला स्तर पर ये यात्रा निकाली जाएगी। इसको 9 मार्च को जो है हरी झंडी दी जाएगी श्रीनगर से, और जम्मू में इस यात्रा को जो है हरी झंडी 16 मार्च को दी जाएगी। और कांगड़ इलाके के कराल खानी के रिहायशियों को सड़क की खस्ता हाली की वजह से मुश्किलात का सामना है। ये राब्ता सड़क इलाके को जिला हेडक्वार्टर से मिलाती है। रिहायशियों के मुताबिक इलाके में मुनासिब सड़कों की अदम मौजूदगी है। सड़क की खस्ता हाली ने इन्हें मुतअद्दिद चैलेंजों से दो चार कर दिया है। खासतौर पर हंगामी हालात के दौरान इन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से मुतल्लिका महकमा नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क पर काम नहीं कर रहा है। जो ये कराल खाई है, ये तकरीबन 400 चूल्हा है। इन लोगों को हो गया रोड के पीछे तकरीबन 8-10 साल। जब रोड के कागज आगे से लाए तो पहुंचाए गांधरबल में। तो शुक्रिया हम डीसी साहब का करते हैं कि इस हुकूमत का भी करते हैं कि इन्होंने रोड का मसला हल किया। जब कागज एसयू साहब के पास पहुंचे तो वहां कागज को तकरीबन 4 महीने हो गया, कागज वहां रुका हुआ है। ठेकेदार को कहते हैं कि वो कहता है आज कल तक करते आज ठेकेदार कहता है भाई अभी देते नहीं, हम क्या करेंगे इसका। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं एसपी साहब को कि हमारा ये कागज ठेकेदार साहब को दिया जाए, ताकि हम गरीब लोगों को भी, या अगर मुलाजिम होते तो इन्होंने पहले से रोड दी होती, मगर यहाँ गरीब लोग बसते, कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मजदूरी करते हैं, उनके लिए चलने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए लोग चल रहे हैं। जब वो रोड आज नहीं होगी फिर कब होगी। 3 महीने से टेंडर हुआ है, तो अब अलॉटमेंट का मसला एससी साहब के पास हमारी ये गुजारिश है, डीसी साहब से भी ये गुजारिश है कि खुदारा मेहरबानी करके हमारी अलॉटमेंट छोड़ दिया जाए, ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। क्योंकि ये हमारी गरीब गुरबात बस्ती है,
हम एसटी के लोग हैं, यहाँ जंगलों में बसते हैं, हमारी लड़कियां या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता की सहूलियत नहीं है। पीछे 2016 में अगर ये रोड हमारी ओपन हुई थी, इसकी डीपीआर बनी थी सर, तो जो रोड जिनकी डीपीआर 2019 में थी उनका काम खत्म हो रहा है, वो रोड बन भी रही है, तो जो हमारी 2016 की रोड है वैसी पड़ी है सर। टेक्निकल इशू आ रहा है, मे बी इट मे टेक अ कपल ऑफ डेज और वीक विद इन वीक्स। वैसे भी अभी काम उसमें शुरू नहीं हो सकता था क्योंकि मौसम भी खराब है, और प्लस वो वर्क जो अलॉट होने वाले हैं इट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years एज पर द गाइडलाइन ऑफ नाबार्ड। बाकी वी एश्योर यू काम अच्छे से होगा, इंशाल्लाह ये मसला भी क्लियर होगा। मैंने यूनियन वालों को भी बुलाया था, ये खुद भी वो देखेंगे, और डीसी साहब ने भी वैसे भी मुझे परसों बुलाया था, उसको भी हमने ये फाइल दिखाई, ये अप्रिशिएटेड अस कि वी आर ऑन जॉब। लेकिन ये चीज़ तो हमें क्लियर करनी पड़ेगी। अनड्यू न किसी के साथ होना चाहे। वी एश्योर बोथ थ्रू मीडियम ऑफ जिस कंट्रैक्टर ने ये लीगल नोटिस भेजे, वी एश्योर हिम ऑल्सो कि अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो हम उसी को ये काम का देखेंगे, अलॉट उसी हो जाएगी, या अगर वो कंप्लीट फिर भी नॉन रेस्पॉन्सिबल, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नॉन रेस्पॉन्सिबल वो हो। और बारामूला के एक दूर उफ्तादा गांव में 6 बहन भाइयों पर मुश्तमिल एक खानदान जमीन के मुआवजे के वादे के बावजूद कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। ये जमीन तालीम और PHE के महकमों ने स्कूल और वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए हासिल की है। अफसोसनाक बात यह है कि इनके वालिदैन हाल ही में जमीन के मुआवजे की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए इंतकाल कर गए। बारह से 23 साल की उम्र के 6 यतीम बहन भाई शदीद सर्दी में एक आरजी टीन शेड में रहने पर मजबूर हैं। उनकी वालदा का इंतकाल तकरीबन 1 साल कबल हो चुका है। उनके वालिद गुज़श्ता दिसंबर में इंतकाल कर गए थे। वह मुतल्लिका हुकाम को उन वादों को पूरा करने के लिए कायल करने की जद्दोजहद करते हुए इंतकाल कर गए जो उन्होंने सरकारी इमारतों की तामीर के लिए ज़मीन लेने के वक्त किए थे। उन लोगों का कहना है कि वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद बहुत तकलीफ में हैं। लवाहिकीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से तवज्जो देने का मुतालबा किया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए घर तामीर कर सकें। हमने स्कूल के लिए ज़मीन दी थी। मेरे फादर साहब नहीं है, मेरी वालिद साहब भी उसकी डेथ फोर्थ हो चुकी है। ये बोलते थे हमको नौकरी नहीं, ये थे कि हमारे ज़मीन में स्कूल बनाया, PIC ये हमारी टैंकी बनाई, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं इंसाफ पहले। हम इस शहर में रहते हैं अपनी। कितने भाई बहन हो? हम 6 भाई बहन, 3 भाई और 3 बहन। ये अपील है हमारी तरफ ध्यान दे। ये इलाका अब भी बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कोई मुनासिब सड़क राब्ता नहीं है। कोई भी इस हालत में रहने वाले इन बहन भाइयों की हालत ज़ार को आसानी से समझ सकता है। शीरी में तारापुरा नारवाओं के लोगों ने आरजी शेड में इन बहन भाइयों की हालत देखकर उन्हें बस्ती के करीब मुंतकिल किया और उन्हें एक गांव खाने से मुंसलिक एक कमरे का इंतज़ाम किया। गांव के एक रिहायशी का कहना है कि तमाम गांव वाले मजदूर पेशा हैं। लोगों का कहना है कि इन बच्चों के वालिद का इंतकाल IAY स्कीम के तहत एक मकान के लिए कागजी काम मुकम्मल करते हुए हुआ। उन्होंने इंतज़ामिया से इस मामले पर गौर करने का मुतालबा किया ताकि ये बच्चे भूख और सर्दी से न मर सकें। इंतज़ामिया इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसका इंदिरा आवास योजना का केस था, वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। PHE डिपार्टमेंट के पास इसकी ज़मीन है, उन्होंने भी आज तक अभी इसको कोई मुआवजा नहीं दिया। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी इसकी ज़मीन ले रखी है, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। बोला था कि नौकरी देंगे, कोई किसी ने नहीं दी। ना PHE डिपार्टमेंट ने इनको कुछ दिया और ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनको आज तक कुछ दिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सर्दी में इनका क्या होगा। इससे पहले भी हमने DC बारामूला से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से अपील की थी कि अज़राए इंसानियत इन गरीब बच्चों की तरफ कोई तवज्जो दी जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बहन भाई तवील अरसे से हुकूमती मदद के मुंतजिर हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने कहा कि वो खुद इस मामले को देखेंगे और आला हुकाम से बात करेंगे ताकि खानदान को फौरी तौर पर कुछ राहत फराहम की जा सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न बारामूला ने भी एतराफ़ किया कि आबी ज़खायर के तामीर के लिए कुंभा की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है।
उन्होंने कहा कि वो इस मामले को ज़ाती तौर पर देखेंगे कि इस खानदान को किस तरह मदद फराहम की जाएगी। तो नसीर साहब ने उस वक्त वो स्कूल को वहां पर लैंड डोनेट की, एक कनाल, तो उस पर स्कूल की बिल्डिंगें बनी और उस वक्त ये तय हुआ कि नसीर साहब को इसके एवज में वहां पर कंटीजेंट पेड वर्कर लगाया जाएगा और 2004 में वो कंटीजेंट पेड वर्कर वहां पर लग जाते हैं। चूंकि जो CPWs हैं इसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ये टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट रेगुलाइज हो जाते हैं। अगर वो ताय हयात होते तो अपने सीरियल पर वो रेगुलाइज हो जाते और यही उसका मुआवजा था वहां पर। अब चूंकि इस वक्त हमने देखा कि जो इस वक्त हम किस तरीके से उसको कंपनसेट कर सकते हैं, तो मैंने कंसर्न अपने ZDO को ये कहा कि आप उसके लैंड पेपर्स बना दें और लैंड पेपर्स हम आगे सबमिट कर देंगे ताकि उसको उस जगह का जो उस जगह उसने डोनेट की है उस टाइम उसको मुआवजा मिल सके। IAY स्कीम के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, गरीबों के लिए घर दिए जा रहे हैं, इनको अभी तक उस स्कीम के जुमरे में भी नहीं लाया गया है, इनको टाल मटोल किया जा रहा है और इनकी यही गुजारिश है सरकार से, जिला इंतजाम से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि इनके जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए और इनको एक घर की तामीर करा के दी जाए। ये 3 बहनें और 3 भाई हैं, काफ़ी कसम पुरसी की हालत में है, काफ़ी खस्ता हालत में रह रहे हैं ये, और इस ठंड में ये इस शेड में रह रहे हैं और ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है जिला इंतजामिया के लिए और आज इस वक्त की हुकूमत के लिए कि ये इन बच्चों को सरेराह छोड़ दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और मरकजी सरकार की हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और जम्मू कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक मुकाबले में म्यूनिसिपल पार्क कंजर ने ब्यूटी ग्रीन स्पेस के लिए पहली पोजीशन हासिल की है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कंजर तफवीज मीर और इनकी पूरी टीम की सताइश हो रही है। लोगों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी कंजर के मुलाजमीन की खुसूसी दिलचस्पी, निगरानी और मेहनत की वजह से इस पार्क को पोजीशन मिली है। ये बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं यहाँ मुलाजिम, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, दिलचस्पी से हमदर्दी से काम कर रहे हैं। जो टंगमर्ग पार्क है वहाँ भी ऐसी ही होनी चाहिए और यहाँ जैसी ये पार्क सजाई गई है ऐसे ही सजाई जाएगी बाकी पार्क भी। हम लोग इतने खुशकिस्मत है कि हमारे एरिया में पहले इस कुंजर को पार्क पोजीशन मिली है कि वैसे म्यूनिसिपलिटी जो हमारे एरिया में है उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम किया है, दरख्त लगाया यहाँ जिससे लोगों का दिल बहला हुआ है। ये म्यूनिसिपल पार्क जो है डिक्लेयर की गई है विनर इन ग्रीन स्पेस कैटेगरी और अब नेक्स्ट लेवल पे ये नॉमिनेट हुई है फॉर नेशनल लेवल कंपटीशन जहाँ पे ये बाकी ग्रीन स्पेसेस के साथ compete करेगी ऑन नेशनल लेवल और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी हम विनर डिक्लेयर कराए जाएंगे। इसमें सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ जो एक पार्क, एक मॉडर्न पार्क में होनी चाहिए वो हम सारे यहाँ पे जो विजिटर्स हैं उनको दे पाए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर यूटी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से जो ब्यूटी कंपटीशन का इनेकाद किया गया है और इस ब्यूटी में जो म्यूनिसिपल कमेटी कुंजर की पार्क जो है और उसको फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है ब्यूटी स्पेस ग्रीन स्पेस में। तो इससे एक मैसेज क्रिएट हुई है कि आने वाले वक्त में जो लोग हैं उनको अपने आसपास के माहौल को साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है और इसी तरह ग्रीन बनाने की ज़रूरत है, पौधे दरख्त लगाने की ज़रूरत है, तब जाके हम एक अच्छे साफ और शफाफ एनवायरनमेंट में ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। ये दुनिया